हो गया माता जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी शुरू से करना है एक बार, एक ही नहीं श्लोक। नहीं, चलो चलो चलो, ठीक है ना? ठीक। चलो नेक्स्ट, चलो। क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत् यत् तत् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। कौन इस श्लोक को समझाएगा? ये तो बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बहुत भयंकर चीज कृष्ण ने बोली है। क्या बोली है ऐसी? हरे कृष्ण, कोई बताना चाहेगा? मैंने जब कॉलेज में पहली बार भक्तों को सुना था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वही मेरे लिए एक चमत्कारी चीज थी। उसको ही मैं रूम में जाके सोच रहा था, भाई ऐसा आप कोई नया चीज सुना ना। और जब दूसरे दिन गया, उन्होंने बोला आत्मा नहीं परमात्मा ही बैठी। मैंने कहा अब तो मर गए। ये तो बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो जनरली लोग ये चीज क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण, तुलिका माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। हाँ, तो इसमें श्री भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। मतलब हम आत्मा हैं और हम भगवान के विनांश हैं। भगवान पूर्ण है, हम विभु हैं, और हम भगवान के ही अंश हैं। और भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी विराजमान है। तो वो, और परमात्मा रूप में वो हमारे हृदय में अवस्थित हैं, तो वो हमारे हर कर्म के साक्षी भी हैं, और वो हमारा निर्देशन करते हैं। तो भगवान ने वही कहा अर्जुन को कि शरीर में दो आत्माएं होती हैं, एक तो आत्मा जो जीव है, और दूसरा परमात्मा जो कि भगवान श्री कृष्ण है। और परमात्मा भगवान का ही स्व अंश है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं, वो हर एक कर्म के साक्षी हैं। और इस ज्ञान को, इस शरीर, ये ज्ञान की शरीर, हम शरीर नहीं आत्मा है, और इस आत्मा, और हमारे हृदय में परमात्मा भी है जो हमारे हर कर्म का साक्षी है। इसको जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। वेरी गुड। ठीक है, तो पहली चीज तो जनरली लोग मानते ही नहीं कि आत्मा है। ठीक है, तो एक की तरह पूर्ण पूर्ण सब ज्ञानी, जैसे आपके बड़े बड़े साइंटिस्ट, नोबेल लॉरेट, ठीक है, भगवत गीता के अनुसार मूर्ख है, क्योंकि उनको शरीर और आत्मा का भी फर्क मालूम नहीं है। ये डिग्री का क्या करना है? फाइनली एग्जामिनर तो भगवान है, वो फेल दे रहे हैं। फेल, FAIL, फेल। बड़े बड़े खुश रहते हैं। मैं देखता है कभी कभी डिग्री में 15 डिग्री आगे लगी रहती है, BA, M.Tech, PhD, FCR, ये हो 15। लेकिन आप वहां जाके आगे एक डिग्री लिख दो, मूढ़ा, मूर्ख। मूर्ख, महामूर्ख और मूर्ख, महामूढ़ा, मूढ़ा, यही हमको दिखते दुनिया में। प्रभु जी बोलते थे ऑल रास्कल्स, ऑल फूल्स, क्योंकि इतना भी मालूम नहीं शरीर आत्मा का फर्क है। यस्यास बुद्धि कृणपेति धातु के स्वधि कलत्रादि भौम इज्जति तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिज जनेश विघ्नेश गोखरा। ये खरा मतलब गधे की बुद्धि, जब आदमी को शरीर आत्मा का भी फर्क समझ नहीं आता। सोचिए, ये समाज अपने को कितना वो प्रोग्रेसिव मानता है, जब उसको शरीर और आत्मा का भी फर्क मालूम नहीं है। और नेक्स्ट जब आता है, उसमें नेक्स्ट चीज जब आती है उसमें, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इतना तो स्वीकार ही करते हैं शरीर है, और शरीर के अलावा कुछ है। बाकी ध्यान धर्म में भी कुछ है, उसको डिविनिटी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन शरीर से बड़े आकर्षित और अटैच होते हैं, इसलिए शरीर को भी जला नहीं पाते, वो लोग दफनाते हैं। तो जब शरीर आत्मा का फर्क पता चल गया, तो पहला लेवल। नेक्स्ट लेवल ज्ञान उसके भी ऊपर है, कि जब उनको पता चलता है शरीर आत्मा का फर्क है, लेकिन हृदय में एक और व्यक्ति विराजमान है, उनका नाम है भगवान, जो परमात्मा के रूप में हर के हृदय में विराजमान रहते हैं। परमात्मा से आपको सीधा बात कर सकते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हमारे बैंगलोर में आ रहे हैं, तो हम सोचे थे जरा मल के वो अपना मंदिर दिखाने जाएंगे, असंभव है। 2 लाख लोगों का मीटिंग है, हम उसमें से अगर गए भी तो एक होंगे, शायद हमको देख भी ना पाए, है ना? ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना कितना मुश्किल है। लेकिन भगवान के लिए तो वो 2 लाख नहीं, 1000, लाखों, करोड़ों लोग हैं।
हजार लाखों करोड़ों लोग हैं भगवान के लिए, उसके बावजूद भी भगवान क्या होता है, इतना हजार लाखों करोड़ होने के बाद भगवान आपको पर्सनली अवेलेबल, कोई क्यों नहीं है, और बहुत ही अटेंटिवली बिना आंख को पलक भी झपके हुए देख रहे हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ना। समझ शरीर में ज्ञाता और शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। मैं समझ शरीरों में ज्ञाता हूँ, सारे शरीरों में ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा इस ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो असली ज्ञान तो नहीं तो है ना मूर्ख। बड़े बड़े ज्ञानवान लोग तो मूर्ख। शरीर, आत्मा और भगवान, ये तीन चीज अगर आपको समझ आ गई तो आपका आध्यात्मिक सिद्धांत समझ आ गया। कोई भी बड़ा बड़ा आदमी हो, बड़ी बड़ी चीज बोले बोले ये बता दे, बड़े आपको देखो बड़े बड़े फिलॉसफी देखती है, कोई कोई प्राणायाम करा रहा है, कोई ये कर रहा है, और हमारी इसको उनकी गीता पढ़ने बड़े लोग हिचकते हैं। ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया में गीता प्रेस की गीता घर में रखते हैं, इसको उनकी गीता को बोनाफाइड भी नहीं मानते। हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है ना, वहां कमेंट मारते हैं ये इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन। अरे गीता में खुद लिखा है, गीता को परंपरा में समझना चाहिए, हम तो परंपरा में, हमको क्यों ऐसे आप बेइज्जत कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो शरीर, आत्मा और भगवान, इनके तीनों का अगर रिश्ता आपको क्लियर हो गया, आपको फिलॉसफी क्लियर हो गया। अब उसके बाद इतना है, इसका दर्शन करने के लिए आप ध्यान से हरि नाम का जप शुरू कर दो, बस। एक वो चीज बची, अगर आप इसमें थोड़ा सीरियस हो जाए कि जब करते हैं उसको थोड़ा सीरियस, जैसे कल का दिन है, छुट्टी का दिन है, ध्यान से आप जब कर सकते हैं ऐसा करिए। ठीक है, और आप देखिए कितना आध्यात्मिक प्रगति। हरे कृष्णा। तत्क्षेत्रं यत च यादृक् च यत् विकारी यतः च यत सः च यः यत् प्रभावः च तत् समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी अब सबको समझाना चाहेंगे, सारांश तो बता दिया कि हम तो, अरे हाँ पिछले श्लोक के बारे में तो कुछ बताया नहीं, जरा जाना पिछले श्लोक, बड़ी चीज बतानी होती है, तीसरे वाले श्लोक में। माता जी स्क्रीन थोड़ा नहीं ठीक हो जाएगा, हाँ। क्षेत्र, अच्छा तो अब तो पिछले श्लोक में आपके पहले दूसरे श्लोक में कृष्ण ने उत्तर दिया था कि शरीर तो क्षेत्र है, जैसे हम गार्डन बोलते हैं और हम गार्डनर हैं। गार्डनर को अपने को मूर्ख होके ही अपने को गार्डन नहीं समझना चाहिए। आलू, भिंडी ये सब आपके गार्डन में लग रही है, आप में नहीं लग रही है। आप देख रहे हैं अपनी खेती, भिंडी पक गई, भिंडी रेडी हो गई, आलू रेडी हो गया, आप देख रहे हो, आप खेत नहीं हो। मूर्खी है जो अपने को खेत समझ बैठता है, वो मूर्ख। तो क्षेत्र मतलब खेत, क्षेत्र का मतलब माली। ठीक है, तो हम खेत नहीं, हम माली हैं। तो कृष्ण जी ने पिछले श्लोक बता दिया था। ठीक है, और अब बोल रहे हैं क्षेत्र सर्व क्षेत्र भारत, मैं तो हर खेत में मैं भी माली, मैं भी देख रहा हूँ, मैं तुमको भी देख रहा हूँ और आपके खेत को भी देख रहा हूँ। ठीक है, क्षेत्रज्ञ सर्व क्षेत्रेषु। इसमें एक बहुत लोग के आपके सिद्धांत में, आपके द्वैत अद्वैत वाले बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अद्वैत वाले बोलते हैं कि हमें भगवान में फर्क नहीं है, कि एक अक्षर च से कृष्ण जी ने उस फिलॉसफी को डिफीट कर दिया। किससे? एक अक्षर च से, क्षेत्रज्ञ च का मतलब क्या होता है? भी, ऑल्सो, और, है ना। तो च, एक शब्द च से कृष्ण ने सबको लात मार के अलग कर दिया। जो लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं, च मैं भी, मैं नहीं, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, मतलब तुम भी हो, मैं भी हूं। सर्व क्षेत्रेषु भारत, लेकिन मैं सारे शरीर में देख रहा हूं, तुम खाली अपने शरीर को देख सकते। क्षेत्र ज्ञानम, उसी को ज्ञान बोलते हैं।
क्षेत्र और ये आपका जो शरीर है और उसको देखने वाला जो आत्मा है, इस दोनों को जानना ही ज्ञान कहलाता है। ठीक है, मतलब मामा, ये मेरा ओपिनियन। तो इनको अपने बड़े ज्ञानी बोलते हैं ये लोग। क्या ज्ञानी है इनको? इनको शरीर आत्मा का फर्क ही मालूम। हाँ चलिए नेक्स्ट श्लोक का मालूम। ठीक है, किसी को, सबको क्लियर हो गए? इसमें कुछ डाउट है किसी को? नहीं। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक्ः ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वेदांत सूत्र कितने होते हैं, क्या होते हैं, किसी को मालूम है? और पिछला वाला श्लोक ही पढ़ दीजिए माता जी, मिस हो गया, चौथा वाला। जी प्रभु जी। तत्क्षेत्रं यत् च यादृक च यत् विकारी यतः च यत सह च यः यत् प्रभावः च तत् समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ठीक है, क्षेत्र के बारे में कृष्ण जी ने बोला है मैं आपको वेदांत से बताऊंगा ये आत्मा, भगवान और क्षेत्र का ज्ञान। लेकिन ये बताओ, नेक्स्ट चले जाओ, ये बताओ ये वेदांत तो होता क्या है? कोई बताओ भाई, कहाँ से आता है, किसने लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये वेदांत सूत्र किसने लिखा, क्यों लिखा? बताओ भाई, कोई भी नहीं बता रहा, सब चुप जी है। प्रभु जी, वेदांत सूत्र व्यासदेव जी ने लिखा है और उसमें विभिन्न ऋषि उस वेदांत सूत्र में द्वैत की भलीभांति व्याख्या की गई है। उसको सूत्र क्यों बोला जाता है? भाई वही बताओ, सूत्र क्यों बोलता है? सूत्र क्यों? सूत्र का मतलब क्या होता है? सारांश। तो सारांश में वेद व्यास जी ने जितना भी बहुत ध्यान लिखा, क्या क्या लिखा वेद जी ने? वेद 4 वेद, जिसमें सारे 108 उपनिषद उसके अंदर है। फिर वेद व्यास जी ने क्या लिखा? महाभारत, 15 पुराण लिख चुके थे। उसके बाद वेद व्यास जी ने लिखा वेदांत सूत्र। उनका लक्ष्य क्या था वेदांत सूत्र लिखने के लिए? क्यों लिखा, क्या मतलब है उसमें? वेदांत सूत्र में बहुत सिंपल है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते थे, तो फिजिक्स की किताब अगर आप उठाएं, कोई रेस्निक गैलीले या जो हम पढ़ते थे ना 11th-12th में, उसमें क्या उस किताब में सारांश में पूरा किताब के जो ज्ञान है आप 4-5 फॉर्मूले में लिख सकते थे। F=ma, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये वो ये एक पेज में सारे फॉर्मूला। हम कभी कभी चीटिंग करते तो फॉर्मूला हाथ में लिख के आते चुपके से, फॉर्मूला आ गया वो आंसर बना दो, इसका इधर डालो उधर डालो, वो तीसरा चीज निकल जाता था, है ना? याद है सबको? भूल गए सब लोग। तो वो सूत्र है नहीं है। F=ma में खाली 4 अक्षर है, उसमें कितना ज्ञान है। उसी तरह पूरा आध्यात्मिक ज्ञान वेद व्यास जी ने सारांश में इतने सूत्रों में लिख दिया। एक उससे क्या फायदा है कि कल अगर किसी ने बोला कि भाई हम अपना टिप्पणी देना चाहते हैं, यही वेद व्यास जी ने लिखा है, ऐसा बोलना चाहते हैं,
आप अपने को वेद व्यासी का प्रतिनिधित्व मान रहे हैं, ऐसा तिलक लगा के उनके शिष्य के रूप में घूम रहे हैं, तो आप वेदांत सूत्र का अपना भाष्य लिखना पड़ेगा। भाष्य मतलब एक आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जिससे आपको हम सबको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल भी वेदांत को नहीं तोड़े। समझ गया हुआ ना? तो बहुत ही कम लोग लिख पाए वेदांत सूत्र का भाष्य। मध्वाचार्य ने लिखा, रामानुजाचार्य ने लिखा, निम्बार्क स्वामी ने लिखा, विष्णु स्वामी ने लिखा। ये तो 4 प्रमुख आचार्य हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बोला, उनको बोला आपका भाष्य किधर? बोले तो श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते, ये वेदांत का भाष्य है महामुनि वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया। और दूसरा चीज, हमारी परंपरा में एक आचार्य आए थे बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने भी एक बार गोविंद भाष्य वेदांत पे लिखा। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद एक और भाष्य जो जनरली लोग उसको जानते हैं, शारीरिक भाष्य, शंकराचार्य लिखा था वेदांत पे। शिव जी खुद हो, लेकिन वो उस समय पे उनको एक छुपाना पड़ा कुछ चीज को, बिकॉज शंकराचार्य आज जब दुनिया भर में बुद्धिज्म चल रहा था, तो उनको पूर्ण रूप से भगवान की महिमा व्यक्त करने का समय नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने खाली आत्मा का ज्ञान वेदांत से समझाया, भगवान का ज्ञान नहीं बताया। ठीक है, और इसलिए शारीरिक भाष्य को जब बाकी वैष्णव आचार्य ने चैलेंज किया, उसमें खोट मिले। मेन खोट सबसे बड़ा ये मिला, सबसे बड़ा खोट ये मिला उसमें कि शंकराचार्य ने बीच में, क्योंकि वेदांत सूत्र बहुत लॉजिकली अरेंज है, सिस्टमेटिकली, तो शंकराचार्य को मुश्किल लगी अपना तर्क अद्वैत का तत्व वेदांत के थ्रू समझाने में। तो उन्होंने बोला वेद व्यास जी ने गलती कर दी, और उन्होंने श्लोकास को रीअरेंज। इसलिए उनके शारीरिक भाष्य को वैष्णव आचार्य लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप वेद व्यास की गलती कैसे मान सकते हैं। तो इसलिए उसको हम लोग वैष्णव लोग उसको स्वीकार नहीं करते, शारीरिक भाष्य को। और शारीरिक भाष्य में वेदांत का डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, इंटरप्रेटेड मीनिंग है। जैसे मैं बोलूं मेरे को पानी चाहिए, अरे मैं बोल रहा हूँ पानी चाहिए तो पानी दो ना, नहीं पानी मतलब ये, उसका मतलब वो, जैसे होता है ना डबल लैंग्वेज में बात करते हैं ना बच्चे लोग कभी कभी, या आर्मी अभी जब सिग्नल होते हैं, टेररिस्ट लोग भी यही करते हैं, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ मतलब उसका बॉम्ब फेंक दो दिल्ली में, उनका मतलब कुछ उल्टा होता है। लेकिन ऐसा तो लोग बोलते हैं नहीं डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेने का, इंटरप्रेटेड मीनिंग। देखिए इंटरप्रेटेड मीनिंग तब लेना होता है जब आपको डायरेक्ट मीनिंग एविडेंट नहीं होता है। जैसे गंगा में उसका घर है, या गंगा में थोड़ी घर हो सकता है, हाँ गंगा के तट में होगा, इंटरप्रेटेड मीनिंग लिए, क्योंकि गंगा में थोड़ी घर तो बह जाएगा। तो उसी तरह हम लोग शास्त्र का जब मीनिंग डायरेक्ट मीनिंग क्लियर है, तो हमको इंटरप्रेटेड मीनिंग देने की क्या जरूरत है। ये गीता के श्लोक या वेदांत के श्लोक इतने सुंदर हैं, अगर आप डायरेक्ट मीनिंग लेंगे तो ही आपको ठीक से समझ आएगी। अगर इंटरप्रेटेड मीनिंग लेंगे तो गीता के ही श्लोक आपको विरोध में आ जाएंगे, तो उसमें फंस जाता आदमी, तो फिर उसको वो ऐसे कर करके किसी तरह से बचता है, लेकिन पकड़ा जाता है। वेदांत भी इस तरह बना हुआ है कि अगर आप उल्टा मीनिंग लेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो शंकराचार्य भी फंस गए थे, तो उन्होंने फिर बोला ये लगता है वेद व्यास जी ने तो कुछ गलती कर दी, तो इसलिए वैष्णवाचार्य हंसते हैं, बोलते पहले तो तुम इंटरप्रेटेड मीनिंग लेते हो, उसके बाद बोलते वेद व्यास जी ने गलती कर दी। तो ये चैतन्य महाप्रभु आपके सर्व भट्टाचार्य जो बहुत बड़े शंकराचार्य के फॉलोअर थे, या आपके दूसरे प्रकाश सरस्वती को मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बहुत विस्तार से ये पॉइंट समझाया था कि सूरज को किसी टॉर्च की जरूरत नहीं होती है, सूरज तो क्लियर होता है। तो उसी तरह भगवान के जो शब्द हैं उसको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकट है। ठीक है, तो ये हमारा मूल तर्क रहता है कि डायरेक्ट मीनिंग का वेदांत का लोगे तो आपको भगवान के ही शरण का ज्ञान मिलता है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यः, 15वें चैप्टर में कृष्ण जी बोलते हैं सारे वेद से तुमको मेरे को ही जानना है। वेदांत कृत वेद विदेव चाह, मैंने ही वेद लिखा है, और मैं वेद का मतलब जानता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? कुछ किसी को संदेह है किसी में? चलिए आगे चलिए। महाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्।
पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं, विकार कहा जाता है। तो पंच महाभूत तो आपको समझ आ गया। पंच महाभूत अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, अहंकार, ठीक है, ये तो पंच महाभूत। ये सब आपके 24, अभी मैं किसी अद्वैतवादी को 21 का 24 है भाई, मूर्ख 21 लिखे। पंच महाभूत आपके अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, अहंकार आपका 6, बुद्धि 7वां, अव्यक्त तीनों गुणों का अप्रकट अवस्था है, ठीक है। अव्यक्त सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी एक शक्ति है, ठीक है, जो हमको प्रभावित करती है। 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां जो आपसे, जिससे आप इनपुट लेते हो, 5 से आप आउटपुट करते हो। कोई बता सकता है इनपुट की 5 क्या है, आउटपुट की 5 क्या है? जी प्रभु जी, बोलो। इनपुट की कान, कान, हाँ कान, नाक, जीवा, हाँ, आंखें हम्म, और सेंसर, स्किन। 5 सिर पे 5 है। और क्या नेक्स्ट? आउटपुट? आउटपुट में सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, गंध लेना, देखना। आउटपुट, आउटपुट अ, वो तो इंद्रिय विषय हो गया। आउटपुट क्या? मैं बोलना। और हाथ, पैर, मुंह, आंखें, उपस्थित। हाथ, गुदा और ज्ञानेंद्रिय। हाँ, ठीक है, मुंह से बोलना। पैर कर्म इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय क्या है? मुंह से बोलते हो, और हाथ से देखते हैं प्रभु। हाथ से पिटाई करते किसी की, पैर से लात मारते किसी को, है ना। फिर एनस एंड जेनिटल्स, ठीक है ना, दुनिया में सामान फेंकते हो। तो 5 इनपुट की, 5 आउटपुट की, 10 हो गया। जी, मन, सबसे बड़ा बदमाश मन, ठीक है, हमेशा विचलित रहता है, वो भी इंद्रिय, उसको भी इंद्रिय मन, तीनों में वैसे ही बताया गया। तो उसके बाद 5 इंद्रिय विषय, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, गंध लेना, देखना। ठीक है। अब इनको गिनो जरा, कितने हो गए जरा गिनो, कोई मेरे को गिन के बताओ। जी पंच प्रभु जी, महाभूत 5, कितने हो गए? 5, 5, अहंकार 6, 15, बुद्धि 7, प्रकृति के अव्यक्त 3, 8, 10 इंद्रिया 18, 18, मन 19, 5 इंद्रिय विषय 24। अब यहाँ मायावादी तो बोल रहा था 21, गीता में तो 24 लिखे, 21 कहाँ से? प्रभु जी, मन बुद्धि को एक ही माना जाता है? मन अलग है, मन अलग, बुद्धि का फर्क बताओ कोई। मन अलग है, बुद्धि अलग है। कैसे फर्क है? अब 7 चैप्टर बताया गया था, है ना। भूमि आप अनुलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। मन बुद्धि को अलग अलग शक्ति बताया था। मनो बुद्धि में क्या फर्क है, कोई बताओ। मन सात्विक है और बुद्धि राजस। आप, ये तो डीप ज्ञान है। और बताओ। मन का क्या काम है? मन कौन किसको कंट्रोल करता है? मन बुद्धि को कंट्रोल करती है, बुद्धि मन को कंट्रोल करती है? बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। वो जैसे वो ड्राइवर नहीं था, तो रस्सी तो क्या थी? ड्राइवर क्या था? बुद्धि। और रस्सी क्या है? मन, है ना। मन, ठीक है। मन का क्या? डिजायर्स। यस भूपेन, मन का मतलब संकल्प विकल्प, बच्चे की तरह चाहिए मेरे को। अब बुद्धि कहती है नहीं, पैसा नहीं, आज छोड़, आज एकादशी है, आज तो नहीं खाएगा। बुद्धि, मन करता पुलाव देखा, अरे बड़ा मन कर रहा है वेजिटेबल पुलाव, नहीं आज एकादशी है, छोड़। तो बुद्धि आपको बचाती है, ठीक है। तो बुद्धि मन से बड़ी। मन, बहुत लोगों के पास पता नहीं कि क्या बुद्धि भी है कभी यूज ही नहीं करी, वो कमजोर हो जाती है। उसको जितने अच्छे संग में रहोगे ना, बुद्धि बहुत ही, जैसे आप हर दिन शास्त्र का अध्ययन करोगे, उससे भक्तों के प्रभाव से अच्छे संग में बुद्धि शार्प हो जाती है, फिर पाप कर्म कभी नहीं करोगे। लेकिन भक्तों का संग नहीं रहेगा तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, मन भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। संग से मन और बुद्धि स्ट्रांग बनते हैं। मन आपका संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि आपको उल्टे काम से बचाते हैं, ठीक है। मन पवित्र हो जाता है अच्छे संग में और बुद्धि शार्प हो जाती है। बुद्धि मतलब क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। अगर वो आदमी को डिसीजन नहीं है, वो बुद्धि मूर्ख है। जैसे सिगरेट पीता है हीरो मूवी में,
फिर विलन को जाके पिटाई करता है। अरे वो मूर्ख है ना, क्या वो हीरो, उसको हीरो कैसे बना दिया? वो तो जीरो आदमी है, सिगरेट पी रहा है ना, बुद्धि कहाँ उसके पास, मूर्ख आदमी है। जानवर की जैसे शक्ति दिखा के थोड़ी आदमी हीरो बनता है, हीरो मतलब बुद्धि होनी चाहिए उसके। ठीक है, तो आ गया। अब उसके बाद जब हमारा इन 24 आइटम से आत्मा का इंटरैक्शन होता है तो इच्छा आती है, कुछ द्वेष होता है, कुछ सुख होता है, कुछ दुख होता है, कुछ। तो ये सब चीज जो आपके हैं, ये आपके ये सब कर्म का क्षेत्र और उसके विकार, हमारा उससे इंटरैक्शन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् आचार्य उपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रिय अर्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष अनुदर्शनम् आसक्तिः अनभिष्वङ्ग पुत्रः दारगृह आदिषु नित्यं च समचित्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विभक्तदेश सेवित्वम् आरतिः जनसंसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यं तत्त्वज्ञान अर्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अतः अन्यथा विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो अगर आप कोई इसको समझाएंगे, देखो अगर आप भगवान को अपने घर में बुलाओगे, ये तो सब चीज चेकलिस्ट हो जानी चाहिए, तो ये शुरू से जाइए। विनम्रता, जब तक आप नम्र नहीं और दम्भहीन नहीं है तो आप कैसे भगवान को स्वीकार करेंगे, कैसे गुरु को स्वीकार करेंगे, है ना। घमंडी आदमी तो स्कूल का एजुकेशन भी नहीं कर सकता। टीचर्स को, आपको स्कूल में भी खड़ा होना पड़ता है, टीचर क्लास में आता है ना। ये हमारा वैदिक टाइम में दंडवत नमस्कार करना पड़ता है, खड़ा नहीं, नीचे। आजकल क्या होता है, टीचर खड़ा होकर क्लास लेता है, टीचर बड़े मजे से सीट पे बैठते हैं, ऐसे मजे से। जबकि वैदिक टाइम में उल्टा है, टीचर आराम से बैठता है और बच्चे जमीन में बैठे रहते हैं। टीचर को आसन दिया जाता है ताकि कंफर्ट से बैठे। यहाँ टीचर खड़ा खड़ा, सारा खून तो उसके पैर में चले जाता है, बोलेगा क्या? दिमाग तो चलता ही नहीं है ना। और कभी कभी मेरे को याद है, मेरे कभी कभी 3-4 क्लास कॉलेज में होती थी, इतने पैर दर्द करते हैं 4 घंटे खड़े हुए, उसको किसी को मतलब ही नहीं। और कॉलेज भी वहां पे देखता है कि टीचर के लिए चेयर नहीं होनी चाहिए जानबूझ के। तो ये मतलब ना तो कॉलेज रेस्पेक्ट करता है, स्टूडेंट रेस्पेक्ट करता है। वैदिक टाइम कितना कंफर्टेबल है, आराम से बैठते हो तो दिमाग काम करता है। कभी किसी को बात करती हो तो चलो बैठ के सोचते हैं, तो फिर दिमाग खड़े खड़े क्या काम करते, खड़े खड़े खाना खाने भी खाली जानवर का काम है। तो विनम्रता दम्भहीनता, ये 2 पहले लक्षण होते हैं। अहिंसा, किसी दूसरे को दर्द नहीं देना। प्रभुपाद जी इसका डीप मीनिंग देते हैं अहिंसा का, पढ़ लेना इसमें। सहिष्णुता, सहन करना, सरलता। तो ये 1 2 3 4 5 आपके पास गुण होंगे तो नेक्स्ट चीज गुरु का आश्रय आप लोगे। सरल होना चाहिए आदमी को, डुप्लीकेटेड नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीज होगी तो आप गुरु का आश्रय लेंगे। ये बढ़ता जा रहा है, नेक्स्ट टेक्स्ट बढ़ता जा रहा है। और गुरु के पास जाएंगे, सबसे पहले आपको कैसे पवित्र मन और जीवन करना सिखाएगा, कैसे भगवान के उसको सुन के उसके संग में आपका भगवान में विश्वास स्थिर हो जाएगा। आप अपनी इंद्रियों को
कंट्रोल करना सीखोगे। यदि तृप्ति के विषयों को परित्याग करोगे, अहंकार का अभाव आपको प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु विद्या रोग का दोषों का अनुभव होगा। ये हमारे बेमतलब की प्रॉब्लम अपने सिर में ले लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारी मेन प्रॉब्लम है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस प्रॉब्लम को छू भी नहीं सकते। मेन प्रॉब्लम इसको छूना है तो हरि नाम का जाप करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम बंद नहीं होने वाली। वैराग्य, संतान, स्त्री तथा समूह से मुक्ति, ममता, अटैचमेंट तो होता है लेकिन नमक की तरह हर चीज को बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने में आदमी आध्यात्मिक प्रकृति से छूट जाता है। भरत महाराज के जैसे वो हिरण पे ज्यादा ही अटैचमेंट हो गया तो अपनी आध्यात्मिक प्रकृति उसे नष्ट कर देती। मेरी प्रति निरंतर अन्य भक्ति सबसे बड़ी चीज होना चाहिए हम सबके पास। अच्छी पूरी घटनाओं के प्रति समभाव होना चाहिए, ठीक है। और भगवान की तरफ निरंतर अनन्य भक्ति सबसे बड़ी चीज है। एकांत स्थान पर रहने की इच्छा, मतलब बेवकूफों से दूर। जो लोग इंद्रिय भोग के बारे में विवरण करते रहते हैं, जितना हो सके उनसे दूर रहना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जन समूह से विलगाव, जो लोग साधारण व्यक्ति हैं उन पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता उसको। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारता है और परम सत्य की दार्शनिक खोज में लग जाता है। ये आदमी के 20 चीज एक के ऊपर एक आ रहे, ध्यान से पढ़ना। ये सबको पे ज्ञान, तो ये 20 आइटम आपके ज्ञान के, अगर आपके पास ये है तो आपके घर में कृष्ण जी जरूर आएंगे। कृष्ण जी और उनका ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, तो आपके हृदय में ज्ञान प्रकट होगा अगर आपके पास ये 20 आइटम है। अगर ये 20 आइटम नहीं है, ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो इंद्रियों को वश में रखना भी जरूरी है, भगवान की भक्ति करना भी जरूरी है, ठीक है। मूर्खों से दूर रहना भी जरूरी। जो चीज लिखी है इसको ध्यान से फॉलो करो, आपके हृदय में जरूर भगवान प्रकट होंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है किसी को इससे? आप तात्पर्य पढ़ना, प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार में एक एक आइटम को समझाया। नेक्स्ट। ज्ञेयं यत तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत तत न असत उच्यते। अब मैं तुम्हें विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो कृष्ण जी ने अभी क्षेत्र बता दिया, ठीक है। अभी गे जानने योग्य वस्तु बताएंगे। क्या है सबसे ज्ञान योग्य वस्तु? आत्मा और भगवान, ठीक है। मूलतः भगवान और आत्मा भगवान का अंश। तो जानने योग्य वस्तु जो है उसको तो पढ़ाते नहीं। तो प्रभुपाद जी को बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को बोलता है MIT। अमेरिका में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां बड़े बड़े नोबेल प्राइज हुए हैं। तो उनको प्रभुपाद जी को एक बार बुलाया गया, तो उनको उन्होंने बड़े रेस्पेक्ट से सारे डिपार्टमेंट दिखाए, फिर उनको बैठाया। तो प्रोफेसर जी ने बोला आपको कैसा लगा है कॉलेज? प्रोफेसर जी ने बोला कोई ये बताओ, इधर आपके पास कोई डिपार्टमेंट है जो मृत शरीर और जीवित शरीर का फर्क समझने का कोशिश करता है? वो लोग अचंभित हो गए, क्या प्रश्न है। एक प्रोफेसर चालाक था, समझ गया। तो आप बोल रहे हो आत्मा का डिपार्टमेंट? बोले हाँ। बोला नहीं हमारे पास। ना मूल चीज तो तुम लोगों ने छोड़ दी। देखो हिम्मत, देखो सीधा पकड़ लिया उनको। मूल चीज तो ये व्यक्ति आत्मा, वो तो आप स्टडी नहीं कर रहे। परमात्मा भगवान तो भूल जाओ, आत्मा का ही स्टडी नहीं करते आप। ये क्या क्या बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए सब, है ना, समय व्यर्थ करने के लिए लोगों का। मेन चीज तो बताते नहीं। इसलिए जितने भी, क्योंकि आप आत्मा का ज्ञान नहीं देते, भगवान का ज्ञान नहीं देते, खाली नास्तिकवाद का प्रचार हो रहा है। मतलब किसी तरह बच्चों को समझा देते हैं कि सब कुछ अकस्मात प्रकट हुआ है। मैं भी छोटा बच्चा तो इनोसेंट होता ना। मैं घर में मेरे बहुत धार्मिक थे माँ बाप, लेकिन स्कूल कॉलेज में पढ़ के मैं नास्तिक बन गया। कोई भी बच्चा अगर जाए उधर, उसको नास्तिक बना के उसकी भक्ति नष्ट कर दी जाती है। नहीं, आप खुद देखिए, जो भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु भक्ति विनोद ठाकुर बोले थे, जड़ विद्या माया और अंधकार, जितना इन साइंस टेक्नोलॉजी को पढ़ो उतना आदमी मूर्ख बन जाता है। देखो भगवान से दूर चला जाए, ठीक है। कंपल्सरी नहीं, लेकिन बहुत हम देखते हैं। तो थोड़ा ये किताबी ज्ञान से आदमी को घमंड आ जाता है और भगवान के चरण छोड़ दो। तो असली ज्ञेय वस्तु क्या है? भगवान, ठीक है। नेक्स्ट चलिए।
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतः अक्षिशिरः मुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्वत्र है, हाँ, परमात्मा के, बिकॉज ये हाथ पैर हमारे नहीं है, भगवान के हैं। तो सारे जितने हाथ पर दिख रहे हैं उनके ही हैं हर जगह। ठीक है, तो सभी वस्तु में होकर अवस्थित है। चलिए, जैसे हम किराएदार हैं, हम मालिक नहीं है, तो घर में जो कमरे सब है वो मालिक के, हमारे नहीं है, हम तो किराए में रह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। सर्व इंद्रिय गुण आभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व च एव निर्गुणम गुण भोक्त्री च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। परमात्मा में कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज आप जीव हैं, वो जीव नहीं है, भगवान है। भगवान में ऐसी शक्तियां हैं जो आप समझ नहीं सकते। वो इंद्रियों के मूल स्रोत है, लेकिन उनमें इंद्रिय नहीं है। भगवान निर्गुण है, नहीं निर्गुण नहीं है, उनके पास इंद्रिय हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक इंद्रिय हैं, भौतिक इंद्रिय नहीं है। समस्त जीवों के पालन करता है, लेकिन वो अटैच नहीं है। हम भी अपने बच्चों के पालन करते हैं, लेकिन हम बड़े अटैच होते हैं बच्चों से। भगवान कोई अटैच नहीं है, उल्टा काम करता है, मार इसको डंडे, यमराज को बोलते हैं मार इसको डंडे, जला कड़ाई में, बदमाश है। अटैचमेंट नहीं है, जैसे सेंटिमेंटल नहीं है। स्नेह तो आपके माँ बाप से ज्यादा भगवान का आप पे है, लेकिन भगवान सेंटिमेंटल नहीं है। अगर कुछ दंड से बच्चा सुधर सकता है, मार इसको दंड। जैसे सोचो आपका बेटा ड्रग्स खा रहा है और आप किसी के पास गए, मेरे बेटे को सुधार दे, ड्रग्स खा रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर, आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? तो डॉक्टर बोल रहे, डॉक्टर छोड़ो, कोई वो तो आपको जो आदमी काउंसल कर रहा है बोलेगा इसके थोड़ा सा थप्पड़ मारने पड़ेंगे, पागल हो गया, सुनता नहीं आपके बेटे, मार इसको, प्रॉब्लम, इसका ड्रग छुड़ा दे। तो इससे भगवान सेंटिमेंटल, जैसे तलवार हो, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, चिल्लाने लोगे, और तलवार को लेके बिल्कुल आपके गले के पास आके छोड़ दो, क्या हुआ? कुछ तो किया नहीं है मैंने, आप तो पसीने हो गए, बताऊंगा। तो आत्मा तो मरती है ही नहीं, खाली आपको लगता है शरीर मरता है। तो भगवान थोड़ी डराते हैं कभी कभी आपको सुधारने के लिए। भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है, ठीक है, प्रकृति के गुणों से परे हैं, लेकिन गुणों के स्वामी भी है। ठीक है, समझ रहे? थोड़ा कंट्रोवर्शियल, आत्मा भगवान है ही ऐसे। नेक्स्ट। वही अंतः च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञम दूरस्थम च अंतिके च तथा। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। ठीक है, वो बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। वो भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे हैं, अत्यंत दूर रहते हैं, सबों के निकट भी हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अंदर भी है, बाहर भी है, भौतिक इंद्रिय जाने देखने से परे। कितना सुंदर है ना? दूर रहते हैं वैकुंठ धाम में, लेकिन सबसे निकट आपके हृदय परमात्मा के रूप में। आप तो ऐसे नहीं कर सकते भाई, किसी को बोल मैं तुम्हारे सबसे पास भी हूँ, सबसे दूर भी, आप तो नहीं, आपके में शक्ति नहीं है, भगवान की ऐसी शक्ति। ठीक है, कॉन्ट्रेडिक्टरी है, लेकिन उनके लिए संभव है, हमारे लिए संभव नहीं है। कूप मंडू का न्याय, एक जो तालाब में पैदा हुआ मेढक, उसकी तरह हमारा ज्ञान नहीं होना चाहिए। मेढक को अपना कुएं का ही ज्ञान है, उसको मालूम नहीं है समुद्र इतना बड़ा होता है। उसी तरह हम लोग को भी भगवान का ज्ञान नहीं है, तो हम सोचते हैं असंभव है। नहीं, उनके लिए सब कुछ संभव है। हाँ, नेक्स्ट चलिए 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्त्री च तत्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च।
यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जैसे सूरज, तो सबके सिर पर लग रहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं, सूरज है सूरज है सूरज है, लेकिन हम सबको लग रहा है ऐसा, लेकिन सूरज का विभाजन नहीं हुआ। कहाँ है सूरज? मेरे सिर के ऊपर है, और 100 मीटर बाद बोल रहा है मेरे सिर के ऊपर है। सबको लग रहा है, लेकिन सूरज तो एक ही है। उसी तरह घड़े में अगर 1000 घड़े रख दो, सब घड़ों में सूरज की परछाई आएगी। किधर है सूरज? इस घड़े में भी परछाई, इस घड़े, तो लगता है ऐसा सब घड़ों में सूरज विभाजित हो गया है, विभाजित नहीं है। तो उसी तरह परमात्मा सबके हृदय में वास करके भी एक ही है, उसका नेक्स्ट इनकारनेशन नहीं है। क्षीरोदक्षिण विष्णु सबके हृदय में वास करते हैं। जैसे कृष्ण जी द्वारका में सब गोपी और सब अपनी रानियों के साथ रहते थे, वो सबके हमारे हृदय में वास करते। हरे कृष्ण। ज्योतिषाम् अपि तत् ज्योतिः तमसः परम उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट इन ऑल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बियॉन्ड द डार्कनेस ऑफ मैटर अनमैनिफेस्टेड, ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ही इज द गोल ऑफ नॉलेज, इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। ठीक है, तो भगवान ही सब सारी शक्तियों की स्रोत, उन्हीं से सारी शक्तियां, जितनी भी लाइट आपके सूरज चंद्र से भगवान से ही आती है। वो अब भौतिक प्रकृति में अंधकार है, हम सोचते हैं हम शरीर हैं, रजोगुण तमोगुण, उनको कोई छू भी नहीं सकती माया। वही सारा ज्ञान है, वही ज्ञान के लक्ष्य हैं, वही, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, गोल ऑफ नॉलेज, ये सिचुएटेड सबके हृदय में वास करते हैं। ठीक है, हमारे लिए संभव नहीं है, भगवान के लिए संभव है। लगता है कॉन्ट्रोडिक्टरी, उनके लिए कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है, उनके लिए सब संभव। हरे कृष्णा। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः, मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। कैसे किया है? संक्षेप। ठीक है, ज्ञान ज्ञेय केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं, इस प्रकार मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी ने बोला मैंने ज्ञान ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया, और मेरे खाली भक्त को ये समझ आएगा। ठीक है, भक्त को ही भगवान समझ आते हैं। भक्त्या माम भी जानाति। अब भगवान की इस कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज को भक्त स्वीकार कर पाएगा। मैं जानता है भगवान बहुत शक्तिशाली। एक बार वो एग्जाम्पल था ना, एक आदमी था और एक भक्त था। भक्त था वो कॉबलर था, छोटा एक मोची का काम करता, और एक ब्राह्मण था, ज्ञानी था, लेकिन भक्त नहीं था। एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि इसके पास से निकले, दोनों के पास से बोले मैं कहाँ जा रहे हो भी नारद मुनि? मैं नारायण को मिलने जा रहा हूँ। तो दोनों ने पूछा, एक पचीस जरा नारायण से पूछ लेना कि मेरे को उनके धाम में आने का कब अवसर मिलेगा, कितने जन्म बाद। ठीक है, पूछ लूंगा, ठीक है पूछ लूंगा। तो नारद मुनि पहुंचे नारायण के पास, तो नमस्कार किया सब कुछ। उसके बाद नारायण को पूछा, आपके मालूम है ना 2 लोग मेरे से कुछ बात किए थे? नारायण तो को सब मालूम है। हाँ, पूछे थे कि कब उनको भगवत धाम मिलेगा। एक को बता देना, जो मोची है वो इसी जन्म में आ जाएगा वैकुंठ, वो ब्राह्मण को भी बहुत जन्म लगेंगे। तो नारद मुनि बड़े सरप्राइज हो गए, आप क्या बोल रहे हैं, वो तो ज्ञानी शुद्ध ब्राह्मण है और वो तो मोची है। तो भगवान ने बोला ऐसा है, तुम जब उनको मिलोगे वो जरूर पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा था, है ना। तो भगवान को मिले, भगवान क्या कर रहे थे, तो बोलना मैं एक हाथी को, सुई होती ना, सुई, इस धागे की सुई, सुई में जो छोटा सा गड्ढा है ना, उससे घुसा के निकाल रहा था। क्या कर रहा था? हाथी को सुई के गड्ढे से डाल रहा था, पता। ठीक है, तो नारद जी आए, पहले ब्राह्मण को मिले। तो ब्राह्मण ने बोला आप भगवान को मिले? हाँ हाँ मिला। तो भगवान क्या कर रहे थे? वो पता है, एक हाथी को सुई की नोक से घुसा रहे। हाँ,
तुम लोग मूर्ख हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतनी छोटी सी सुई उसमें थोड़ी घासी घुसा सकते हो। तो उसको विश्वास नहीं हुआ और वो रिजेक्ट कर दिया। तो नारद मुनि को समझ आ गया क्यों, इसको भगवान में विश्वास ही नहीं है। भगवान की शक्ति असीम होती है, भगवान कुछ भी कर सकता है। जैसे पूरा पहाड़ एक उंगली से उठा दिया तो लोग नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले ज्ञान में ये समझना होता है भगवान की कोई शक्ति का कोई लिमिट नहीं है, वही भक्ति, वहां से भक्ति शुरू होती है। तो उसने फिर उसके बाद वो उसके पास गया, किसके पास, मोची के पास। मोची को बोला कैसे हैं, हाँ नारद जी, नारायण, ये बताइए आपने भगवान का दर्शन हुआ? हाँ हुआ। तो भगवान क्या कर रहे थे? वो ना हाथी को एक सुई की नोक से निकाल दिया। तो बोला कितने मेरे भगवान महान है। तो नारद जी ने पूछा कि अरे तुम ये बताओ, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो, लॉजिकल नहीं लग रहा ना? अरे क्या लॉजिक, देखो मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, ये बड़ा पेड़ है, इसमें ये फल गिरते रहते हैं, हाँ, और एक फल के अंदर इतने सारे बीज हैं, एक एक बीज में पूरा पेड़ डाला हुआ है। उस बीज को आप कहीं भी डाल दो पूरा पेड़ फिर से बनाता है, कोई बाहर से डालने, कोई चीज ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती। उस बीज में पूरे एक पेड़ बनने का पूरा ज्ञान भरा हुआ है। भगवान कितने शक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि को पता चला इसको भगवान में विश्वास है, वो उसको ज्ञान है लेकिन भगवान की शक्ति में विश्वास नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? तो इसलिए भक्ति भगवान को पूरी तरह समझ सकते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। चलिए, हरे कृष्णा, थोड़ा कीर्तन करेंगे फिर आगे चलेंगे, 5 मिनट, आधा हो गया चैप्टर। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई भजन करेगा? हरे कृष्णा। माता जी मैं करूं? जी जी माता। जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनु हारा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मानो हारा। अव्रत कालिंदी नीर राजा हंसा केली कोरे ताहे शोभे कनक कमला। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनु हारा। तारे मादे हिमपीत अस्तादले विस्तीता अस्तादले प्रधान नायिका। तारे माधे रत्न साने बुसियाची दुई जानी श्यामा संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनु हारा। ओ रूपाल लावण्य राशि अम्या पूरी खासी हस्या परिहस संभ सानी। नरोत्तम दासा कोई नित्या लीला सुख मोय सदाई स्वरूप मोर माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम
रतन मंदिर मनोहारा अव्रता कालिंदी रे राजा हंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमल वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलेंगे वापस, चलिए। नेहा माता जी स्क्रीन शेयर करें। प्रकृतिं पुरुषं च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान् च गुणान् च एव विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो अनादि प्रकृति भी शक्ति है, एनर्जी का भी नाश नहीं होता और आत्मा का भी नाश नहीं होता, ठीक है। तो उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। बहुत अच्छा है, चलिए नेक्स्ट। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो हम जो है तरह तरह के कर्म करते हैं, तरह तरह की इच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, सुख दुख भोग का कारण हम ही हैं, क्योंकि हमें उल्टे सीधे सोचते हैं। और विकार आत्मा का नहीं होता, जीव का नहीं होता, विकार प्रकृति का होता है। प्रकृति शक्ति है, शक्ति का विकार होता है। आत्मा का विकार नहीं होता, परमात्मा का विकार नहीं होता। पर विकार किसका हो रहा है? जैसे हमारे शरीर है, जन्म जन्म में अलग अलग तरह के शरीर मिलते हैं, आत्मा वैसी की वैसी रहती है, शरीर बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो भौतिक प्रकृति भौतिक कारणों का, कार्यों का, परिणाम का हेतु आपके प्रकृति के थ्रू होता है और असली रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक समझ आया? नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थ हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। उत्तम तथा अधम योनि मिलती, ठीक है। इन गुणों का भोग करता प्रकृति, ठीक है। तो एसोसिएशन विद द मेटेरियल नेचर, ठीक है। तो हम उल्टे सीधे कर्म कैसे करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, हमको कुछ भी डिसाइड करने का भी फ्रीडम नहीं है। जिस गुण में होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तमोगुण में होते हैं चिल्लाते हैं,
रजोगुण में होते हैं, लोगों से द्वेष करते हैं, सतोगुण में मुस्कुराते हैं, है ना। हर आदमी कौन से गुण में आप देख सकते। तो लेकिन हम इन गुणों में आते कैसे हैं? संग के कारण। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे आध्यात्मिक जीवन में या भौतिक जीवन में? संग। अगर आपके बच्चे का 5 आप सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त देख लो, उसकी गति समझ आ जाती है। अगर उसके दोस्त दुष्ट है, वो भी दुष्ट बन जाएगा, और उसके दोस्त अच्छे हैं तो अच्छा आदमी बन जाएगा। ठीक है, तो संग अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारा। जैसे अभी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, अभी कृष्ण के शब्दों का संग कर रहे हैं, हरि नाम का संग कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं। वो करने से हमारी प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, 3 गुणों का भोग करता प्रकृति में ही जीवन बताता है। ये प्रकृति के साथ संगति के कारण है उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। ठीक है, हरे कृष्ण। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महा ईश्वर परम आत्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो एक इस शरीर में ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर परमात्मा की बात हो रही है, और लॉर्ड भगवान है। ठीक है, सुप्रीम सब कुछ उनका ही है, सब उनका काम भी दिया है। उपदिष्टा अनुमंता, हर चीज को देख रहे हैं और वो ही हाँ या ना बोल रहे हैं। आपकी इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ, भगवान उसको दे या ना दे। ठीक है, जनरली हम इंद्रिय भोग की, भौतिक रूप से इंद्रिय भोग के इच्छुक रहते हैं और उसके अवसर को कभी नहीं गंवाते, है ना। कन्नड़ा में यहाँ पे आता रहता है, वो होता है ना, जहाँ नाई के यहाँ कहीं भी सुनते हैं, मस्त मजा मारी, मस्त मजा मारी। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाने का इंद्रिय भोग क्या है। ठीक है, जनरली लोग, लेकिन भक्त लोग उसको नरक जाने का रास्ता समझते हैं। भक्त क्या सोचते हैं? भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा की अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करना। ठीक है, परमात्मा क्या है तो क्या है? साक्षी तथा अनुमति देने वाले। भगवान आपको एक्चुअली टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं इंद्रिय भोग की मैंने इसको अवसर दिया, क्या करता है। जब रिजेक्ट कर देता है उसका आध्यात्मिक प्रगति होती है। जब भोग की चीज को स्वीकार करता है नरक जाता है। ठीक, हरे कृष्ण। यह एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि न सह भूय अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस चैप्टर का आप श्रुति फल सुन रहे हैं कि इस चैप्टर को समझ लेंगे तो दुनिया में जन्म ले लेंगे। ठीक है ना, जब प्रकृति, जीव, प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया के संबंधित विचारधारा को समझ लेता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो जरूर आध्यात्मिक प्रगति करने से आपको कितना फायदा होगा। देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम एक पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगी। भगवत धाम जाओगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सारा आपको जितना संशय है मन में सब निकल जाएगा। भगवान का दर्शन हो रहा है, भाई देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आध्यात्मिक आनंद इतना आएगा भगवान के साथ खेलने में, वो देखिए जन्म मृत्यु का तो बात ही नहीं करना है। आपका एक कोविड तरह का वायरस, कोई वायरस भी नहीं, यहाँ तो तरह तरह के एक के बाद एक वायरस निकल रहे हैं हर दिन, है ना। अब बता रहे मंकी पॉक्स शुरू हो गया एक तरह का, फिर एक और पॉक्स आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पा खतरनाक, है ना। हम यहाँ मैंगलोर में रहते, कितनी तरह की बीमारी, हर जगह बीमारियों का अड्डा है, तरह तरह की बीमारियां होती है हर जगह, और उसे डर डर की जिंदगी क्या वैकुंठ धाम में बीमारी है ही नहीं, है ना। तो ऐसी जगह मैं आपको बोलूं, कोई जगह है जहाँ बीमारी नहीं है, भाग के जाओगे? नहीं जाओगे? वहां बीमारी नहीं है, वो मरता भी नहीं, सच में वहीं जाओगे। और काम करने की ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं होता, पूरे दिन खेलो बस। वैकुंठ धाम में कोई ऑफिस नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, बस कोई एग्जाम नहीं है, बस खाला केवल आनंद काटना, बस हर दिन जाओ कृष्ण के साथ खेलो बस, और भरपूर पेट खाओ। खाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आत्मा को तो भूख नहीं लगती, आनंद के लिए खाते हैं बस। आनंद ही आनंद है, केवल आनंद कांड, आनंद बुद्धि वर्धन। और भगवान से हर दिन स्नेह बढ़ता रहता है, और भगवान से डीलिंग में अपना आनंद बढ़ता रहता है। और कितने बड़े मूर्ख है हम, उधर जाने की
कोशिश नहीं कर रहे, इधर ही खुश हैं। हाँ, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। क्या करते हैं? ध्यान करते हैं परमात्मा के दर्शन के लिए। कुछ लोग ज्ञान को प्रकार समझने की कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं, ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, और जो अपने सारे कर्म का फल निष्काम अपने लिए नहीं, कुछ अच्छे काम में दे देते हैं। तरह तरह से लोग इसको भगवान परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कर्म योग से प्राप्त करते हैं, को कर्म योग, को ज्ञान योग, को अष्टांग योग। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। अन्य तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो कौन है ये लोग? ये आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते और अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है। देखिए हमारी स्थिति, ना तो हम वही अष्टांग योग कर रहा है, कोई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ठीक है, और कोई ज्ञान बड़ा बड़ा ये संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा है, ये सब नहीं, वो भी नहीं कर रहे हम लोग। ना तो हमको किसी को संस्कृत भी आती है। ठीक है, ना ही हम सारे कर्मों का फल भगवान को दे पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हम, है ना। कलयुग में धनी का है, सब गरीब है, तो क्या करेंगे हम? लेकिन क्या है, भगवान के बारे में सुनकर हम भगवान को स्वीकार कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे लिए ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मतलब हम लोग, हमारी बात हो रही है, अज्ञानी ज्ञान से अवगत नहीं है, हमको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अन्यों से, देखिए प्रभुपाद जी से हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण, प्रभुपाद जी के देखिए तात्पर्य पढ़ रहे हैं, उनसे श्रवण करके मनोवृत्ति होने के कारण, क्योंकि हमें थोड़ा उनके चरण में आश्रय है, उनके चरणों में विश्वास है, वो सुन करके हम मृत्यु के पथ को पार कर सकते हैं। देखिए ना, ये श्लोक हमारे लिए। चलिए आगे 25। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विधि भरत ऋषभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, या जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग्य मात्र है। बस, ठीक है। क्षेत्र के ज्ञाता, ये दुनिया जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को मिला के ही बनाया गया है। माली और बगीचा, और कुछ है नहीं दुनिया में, बस। ठीक है, आगे चलिए, बस 5 श्लोक बचे। सममं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति सह पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हाँ, तो बोला था सबसे बड़ा ये चीज कोई नहीं देखते। यहाँ पे ज्यादातर इंस्टीट्यूशन लोग आत्मा परमात्मा का फर्क नहीं जानते, है ना। और परमात्मा कृष्ण ही है ये भी नहीं जानते, बड़े कंफ्यूज लोग हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी बोल रहे हैं जो ये समझ आता है कि आत्मा और परमात्मा हमारे शरीर में है, वो आत्मा और परमात्मा का विनाश भी नहीं होता, वो असली में देखता है। कितना अच्छा। आगे चलिए, नेक्स्ट श्लोक है 28। समं पश्येन हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है,
वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जैसे अभी मेरे रूम में वो ना सीसीटीवी लगा हुआ है इस रूम में, ठीक है। अब तो मैं बहुत ध्यान से रहता हूँ भाई, मैं हमेशा मैं विजन में हूँ, कोई भी देख सकता है ना। आप करोगे नहीं ऐसे? तो जब परमात्मा आपको देख रही है, जैसे आपके घर में माँ बाप हैं आपको देख रहे हैं, तो आप ध्यान रहोगे ना। कुछ चीज करोगे तो उल्टा करोगे तो आपको डांट पड़ेगी। तो उसी तरह भगवान हमेशा हमको देख रहे हैं। तो ये जब चीज जान जाता है कि भगवान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, उल्टे काम कभी भी नहीं करते, ठीक है। और आध्यात्मिक प्रगति करता है। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं सः पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। ठीक है, ये तो बहुत फिलोसफिकल स्टेटमेंट। आत्मा कुछ नहीं करता। मैं इससे माइक को तोड़ दूं तो भाई इसने माइक को तोड़ा ना, मैंने तो नहीं तोड़ा। ये बात है। तो आप शरीर के थ्रू इस दुनिया में कर रहे हैं काम, आत्मा कर रही है, और माया के प्रभाव में आके ये सब काम हो रहा है। आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है, आत्मा महान भक्त है, मिलावट आत्मा में कभी भी नहीं आती। लेकिन आत्मा अभी सोई हुई है, और आत्मा ने पूरा पावर अटॉर्नी अपने मन को दिया हुआ। तो उल्टे काम प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ आत्मा करता हूं इति मन्यते। एक और श्लोक भी सिमिलर है। हम अपने को कर्ता समझते हैं अहंकार के कारण, लेकिन एक्चुअली सब कुछ माया के प्रभाव से ना चला है। तो भक्त माया के प्रभाव से बाहर आता, जैसे ही बाहर आता है भगवत सेवा शुरू हो जाती है। बिकॉज आत्मा का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान का दास है, लेकिन अभी वो सोया हुआ है। जैसे हरिनाम का जाप करते हैं आप, आत्मा हरिनाम के श्रवण से उठ जाती है, और उसके हृदय में भक्ति जो है बाहर प्रकट हो जाती है, ठीक है। तो ये माया के प्रभाव में हम उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करती। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सोचते हैं नहीं हमारा है। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, ठीक है। Different identity which are due to different mental body attains to the Brahman conception. Thus you see that beings are expanded everywhere. ठीक है, असली ज्ञान में वो सी चीजें देखने लगता है तो उसका दृष्टिकोण अलग हो जाता है। भगवत गीता के शुरू में और अंत में युद्ध भूमि वैसे ही रही, लेकिन अर्जुन का दृष्टिकोण बदल गया, ठीक है। भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना, भौतिक शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा तो एक सी है, ठीक है। जीव सर्वत्र फैले, उसको सत्य दिख रहा है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो उसको चीजें ढंग से दिखने लगती है। चलिए नेक्स्ट। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्यय शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो ऐसा लगता है कि आत्मा पाप कर्म कर रही है, ऐसा लगता है। आत्मा तो भगवान का नित्य दास है, खाली सोया हुआ है बेचारा, ठीक है।
क्यों सोया गया? क्योंकि जैसे आपने बोला मेरे को चंद्रमा दे दो, तो माँ तो आपको एक शीशे दिखाती है ना, तो चंद्रमा आपको लगता है कि देख लिया। उसी तरह हम, हमारी कुछ बेसिक इच्छा थी, चलो भगवान के अलग होके जीवन जिएंगे, तो ये माया का जाल आपके पर डाला गया है, ठीक है ना। तो आत्मा उसमें सो जाती है और इंद्रिय भोग की इच्छाएं, अलग अलग तरह की इच्छाएं मन और बुद्धि पे आती हैं, ठीक है। तो आत्मा कुछ नहीं करती इस तरह, आत्मा भगवान का नित्य दास है, खाली सोया है, ठीक है। और आत्मा को लिप्त नहीं हो सकती, आत्मा को नाश नहीं कर सकते आप किसी तरह भी, ठीक है। अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत गुणों से अतीत है। ओके, हरे कृष्णा। ये सब गंदगी मन और बुद्धि में होती है, इससे आप इस श्लोक को, ये दो तीन श्लोक है ना, इनको समझ सकते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। ठीक है, आत्मा शरीर से लिप्त नहीं होता। शरीर में लिप्त होते हुए भी ऐसा नहीं है कि खून में घुल गया, हृदय में है लेकिन घुल गया उधर खून में, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको भौतिक चीजों कोई कोई विकार नहीं, आत्मा का कोई विकार नहीं। वो स्पिरिचुअल है, टोटली रूप से आध्यात्मिक, उसका नेचर ही दूसरे डायमेंशन में है। भौतिक चीजों से, भौतिक फोर्स से, भौतिक वेट से, ग्रेविटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ सकता, टोटली एंटी मेटेरियल है। हरे कृष्ण। 34। वे पढ़िए भाई, यथा। हाँ प्रभु जी। यथा प्रकाशयति एकः कृतस्त्रं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्त्रं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। ठीक है, सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह शरीर तो इतना बड़ा है, उसमें छोटी सी आत्मा है, लेकिन पूरी शरीर को चेतना दे देती है, ठीक है ना। वंडरफुल, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए, इसको समझने का कोशिश करिए। इस चैप्टर में भव बंधन में हम फंसे हुए हैं, तो ज्ञान दिया गया जिससे हम माया के चुंगल से बाहर निकल चुके। नेक्स्ट चैप्टर है माया का, तो इस हिसाब समझने की कोशिश करिए। हम शरीर नहीं है। जैसे कभी आप खुश होते हैं, क्या खुश होता है भाई, ये सोचो, क्या खुश हो रहा है बताओ? एटम खुश हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खुश हो रहा है, कौन चीज खुश होती है बताओ भाई? कभी आपने पढ़ा है क्या ये एटम बहुत खुश था आज? खुशी आत्मा की होती है, मैटर की नहीं होती है ना। बड़ा हमको दुख हो रहा है, आत्मा को लगता है, मैटर को नहीं। तो इस तरह आप अगर ध्यान से समझे, शरीर और आत्मा को धीरे धीरे आप अलग कर सकते हैं। क्षेत्रज्ञ का फर्क करना इस चैप्टर का लक्ष्य था। दूसरे अध्याय में हमको एक ज्ञान दिया गया था, इस चैप्टर में फिर इसको दोबारा रिवाइज किया गया एंगल से, कि हम समझ सकें शरीर और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का फर्क। हरे कृष्णा, किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, इस्कॉन मैंगलोर की जो वेबसाइट है प्रभु जी, उसमें कुछ बग है। कुछ ठीक है, प्रॉब्लम हाँ वो प्रभु जी वो रिडायरेक्ट कर दिए दूसरे एक स्पैम वेबसाइट पर। तो वो शायद हैक करा है किसी ने, तो उसको एक बार चेक करवा दिया डेवलपर से। नहीं, हम लोग भी देख रहे थे, अभी मैंने रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम, उनको वेबसाइट
इसको जो हमारा देखो वेबसाइट तो क्लीन है, हम लोगों ने देख के मैं इधर से ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है प्रभु। ISKCONMangaluru.com, देखो मैं आपको अभी ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इधर से कहाँ से ट्राई किया था आपने? प्रभु जी मैंने मोबाइल पे भी चेक किया है, मैंने डेस्कटॉप पे भी देखो चेक किया है। ISK अभी मैं आज मैंने रजिस्ट्रेशन, बड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन डिस्टर्ब हो गया उसके चक्कर में। अभी तो बहुत अच्छा चलना चाहिए था अभी तक, ये देखिए आ गया इधर से, मेरा तो आया, ठीक है। लेकिन मैं कभी कभी, आज मैं चेक किया था इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में गया था मैं, तो उधर जब मैंने ये, अब ये डालता हूँ कहाँ जाता है, मैंने चेंज, और अभी भी इधर आ गया, अभी नहीं डाला है क्या? ठीक है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। मैंने बोला है एक्चुअली लिंक बदलने का, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कहीं कहीं पे आता है, आपको आ रहा है क्या? अभी चेक करो प्रभु जी मैं एक बार मैं शेयर कर दिखाऊं क्या क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी एक बार। देखो मैं इंस्टाग्राम में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, फेसबुक में तो जा रहा था, मैं समझ रहा हूँ वो चीज मैंने भी देखी है, लेकिन मेरे को नहीं आ रही वो प्रॉब्लम। क्योंकि सर प्रभु जी ये जो है ये किसी ने हैक करा है वेबसाइट को, ठीक है, तो वो आगे चल के हो सके तो चेंज कर सकता है कुछ वेबसाइट पे। आपको लगता है क्या? हाँ प्रभु जी लगता है मुझे ये। नहीं फिर, लेकिन प्रभु ये जी देखो ना, एक्चुअली मैं तो मुझे पहुंच भी, रहा, ये देखो मैंने भी देखो कल प्रभु जी ऐसा मतलब, सेम एक्सपीरियंस फेस किया था प्रभु। देखो देखो हम देखो, जैसे गूगल पे सर्च आ करते रहा थे है। इस्कॉन मंगलुरु, इसकी साइट मैप खोलिए प्रभु जी, मैं एक लिंक भेजता हूँ। हाँ इस्कॉन मैंगलोर की जो, ओके हाँ, नहीं सर प्रभु प्रभु जी आज इसमें प्रॉब्लम है, available डेवलपर को लॉस दिखवा ऑन दीजिएगा। वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, इस्कॉन मैंगलुरु से तो नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है। कौन है भाई, मेरे को जरा चेक करके अपने मोबाइल से देखा। वो ये कुछ आ रहा है, गुम 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 घूमता रहता है वो। मैं स्क्रीन शेयर कर कहाँ दिया पे, प्रभु जी। कौन है भाई? मैं आपको स्क्रीन शेयर के लिए देता हूँ, ठीक है, देखो मैं देखा वो आ रहा था कहीं से, लेकिन मेरे को नहीं आता, पता नहीं क्यों। हाँ, मेरा चला जाता है, लेकिन दूसरों का मैंने, बहुत लोगों ने दिखाया मेरे को। कहाँ से जा रहे हैं भैया? देखिए प्रभु जी ये जो वेबसाइट है ये नॉर्मल तो IRCTC ओपन ना? होता है, ठीक है। हाँ अभी तो खुला, फिर हाँ कहाँ से जा रहे हैं? पर इसमें जो हैकर लोग ने इसमें बग डाल रखा है, देखिए प्रभु जी मैं दिखाता हूँ। कैसे? किधर डाल रखा उसने? देखिए प्रभु जी ये सब लिंक बग है सर प्रभु जी, ये वाली ये इस पे क्लिक करने पे प्रभु जी ये कुछ ऐसा वेबसाइट खुल जाता है, तो ये मोबाइल पे अधिकतर बार आता है क्योंकि वो वहां से रिडायरेक्ट कर देता है प्रभु जी। ये नहीं, जब आप मोबाइल से आते हो तो आप साइट मैप में प्रॉब्लम है, मेरे को एक जरा स्नैप भेज देंगे ना अर्जेंटली इसका। और ये साइट ये में प्रॉब्लम है। मेरे को साइट मैप को दीजिए, जरा साइट मैप को दीजिए। मैं इसका एक कॉपी मेरे को भेजिए मेरा मेल पे, मैं इमीडिएटली डेवलपर को बोलता हूँ। हमारे वॉलंटियर ही है प्रभु जी डेवलपर, हमारा बाहर का आदमी नहीं है। ठीक है प्रभु जी मैं भेज देता हूँ। जरूर जरूर भेज दीजिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हमारा अभी मैंने रजिस्ट्रेशन पूरा बोला है दूसरी जगह डालने का, ठीक है। कि कहाँ कहाँ पे दिखा आपको, वहां उसको मार्क कर देना, रेड लाइन कर देना, ठीक है। प्रभु जी इसमें पूरा में है, लगभग सभी में है, ये जो साइट मैप है ये पूरे लगभग करीब 100 पेजेस ने बना रखे हैं इसमें, जिसने हैक करा है वेबसाइट को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप भेजिए जरा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्ण मेरा प्रभु ये, जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी क्वेरी आई है कि जो पुरी की यात्रा है उसके लिए मुंबई से मतलब बाय ट्रेन भुवनेश्वर इजी पड़ेगा, बाय ट्रेन एंड बाय प्लेन कौन सी स्टेशन इजी पड़ेगी, नियर फ्लाइट बहुत पड़ेगी? महंगा है, बहुत महंगा है इस बार फ्लाइट, ट्रेन नहीं। नहीं, भुवनेश्वर आइए तो क्या प्रॉब्लम है, बॉम्बे से कौन सी भुवनेश्वर ट्रेन यार, ट्रेन तो आप ढूंढ लो ना, क्या है ये सब मतलब। नहीं प्रभु जी, कौन सी स्टेशन नियर पड़ेगी पुरी के लिए, बाय ट्रेन और बाय प्लेन दोनों के हिसाब से? नहीं, प्लेन में तो आपको भुवनेश्वर ही आएगा, प्लेन पुरी में मेरे ख्याल से तो नहीं है, एयरपोर्ट है तो पता नहीं, नया आगे 5 दिन, ठीक है, चेक कर लो। प्रभु जी बाग डोगरा है, हाँ बाग डोगरा बोल करके है। बागडोगरा तो बहुत दूर है, तो सिलीगुड़ी में है।
कितना दूर है? एग्जैक्टली पूरी में नहीं है प्रभु जी, ये थोड़ा सा दूर नहीं। पड़ेगा। नहीं वो ठीक है। बहुत दूर पड़ेगा, जलपाईगुड़ी के पास पड़ेगा, सिलीगुड़ी में बात बता रहा है। राकेश ये प्रभु जी भुवनेश्वरी वो है तो और कैलकाटा के ये पास है पुरी सिलीगुड़ी हाँ। तो और प्रभु हाँ, जी तो बाय नीचे ट्रेन भी है। मुंबई से भुवनेश्वर ही आना पड़ेगा। हाँ देखिए हाँ, हाँ। भुवनेश्वर या पुरी जो आपको पुरी मिले, स्टेशन भुवनेश्वर है कोई माता। प्रॉब्लम नहीं है। आप भुवनेश्वर बुक कर लीजिए, हम आपको पिकअप कर लेंगे भुवनेश्वर एयरपोर्ट। आप कहीं पे भी आएंगे हम आपको पिक कर लेंगे आसपास, ठीक है। भुवनेश्वर इज गुड। वो पुरी भी आता है, कुछ ट्रेन है पुरी से आपका वहीं पे पहुंच जाएंगे। भुवनेश्वर 1 घंटे का रास्ता है आपका, 1-1.5 घंटे का, ठीक है। ज्यादा प्रभु। लंबा नहीं है, कलकत्ता मायापुर जैसा नहीं है। भुवनेश्वर से प्रभु जी भुवनेश्वर से पुरी कौन है भाई पुरी? पुरी के कोई लोग हैं इधर? कोई वॉलंटियर बनो ना पुरी के, मेरे को क्या कुछ सेवा करिए सब लोग। वॉलंटियर सेवा रहेगी तो थोड़ा आपको आसान होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी मुंबई से ही ट्राई कर रही थी। मैंने सब चेक किए हैं ट्रेन। तो क्या होता है जब मैं 10th अराइवल का ट्रेन चेक करती हूँ ना, तो मुझे 9th के लिए ऑब्वियसली बुक करना होगा ताकि मैं 10th को आऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो इधर 11th को जाता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि 2 दिन पहले ट्राई करूँ तो वो ट्रेन्स नहीं मिल रहे हैं, एक स्पेसिफिक डेट्स हैं उसके। तो अगर मुझे हमें आइटिनरी थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। ऑलरेडी बुकिंग हो गया माता जी, लोग भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बुक कर लिया, ठीक है। हाँ उसको देखिए, साथ मिलके देखिए, रास्ते मिलेगा कुछ, ठीक है। मैं समझ गया, कुछ ट्रेनें जो हर दिन नहीं होती, कुछ दिन होती है, ठीक है ना। नहीं, वो तो कर देंगे। थोड़ा सा आइटिनरी का कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए ना हमारे ग्रुप में जो भी आता ये है। वो काटपीट नहीं करना। अरे वो आइटिनरी मिल गया, मैं एक दिन आऊंगी लास्ट के। नहीं नहीं नहीं, 3 ऐसे दिन तो तो नहीं खाली करेंगे। है नहीं उधर। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। 1 दिन 2 दिन पहले आने के लिए बोल रही मैं। अगर 1 दिन नहीं, हम पहले तो आ 3 गए दिन तो के लिए उधर खाली। हाँ, छोटा ट्रिप है। एक दिन आप पहुंच रहे 10 को, 14 को जा रहे, 11, नहीं, 12, मेरे 13। हिसाब से मुझे और 1 दिन पहले आना होगा, ऐसा मैं कह रही हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं है, आप हमको बता देना। हम लॉज को बोल देंगे आपके लिए 1 दिन एक्स्ट्रा बुक करने के लिए, ठीक है। और हमारे इटनरी आपको बता देंगे, अभी हम बना रहे हैं। तो आप जो चीज हम नहीं जा रहे, देखो क्या है, हम तो पूरी जा रहे हैं, हम कहीं और नहीं जाएंगे। हाँ हम ठीक है। आध्यात्मिक ट्रिप है हाँ, ये साइट सीइंग ट्रिप नहीं है। कोई बोला था कोणार्क टेम्पल हो जाएगी, मैंने क्या करना है मैं उसको भक्ति से। तो हम साइट सीइंग ट्रिप में नहीं जाते। वो आप आगे पीछे आगे जोड़ लेना उसमें से कुछ। आपको भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर देख सकते हो, बहुत अच्छा है ना। आपके कोणार्क का टेम्पल जा सकते हो, आलानाथ जा सकते हो, बहुत जगह आप 1 दिन पहले पहुंच गए। बहुत जगह है जहाँ पर हम नहीं जा रहे, हम खाली पूरी में रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, वही पूछ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हाँ ठीक है, तो आप उस तरह अगर आप 1 दिन पहले पहुंच रहे हैं, हमको बता देना। हम जहाँ लॉज है ना, आपका लॉज का नाम हमने दिया हुआ है, हम उसको बोल देंगे 1 दिन और बुकिंग करने के, ठीक है, कर देंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, कुछ जगह जा सकते हैं, जैसे भुवनेश्वर है। आप भुवनेश्वर लैंड अप करते हैं, लिंगराज जी का बहुत बड़ा मंदिर है, हाँ शिव जी ठीक है, इसीलिए मैं कह रही का थी 1 दर्शन दिन करके। पहले आ जाऊंगी फिर और मैं। आपको भुवनेश्वर में इस्कॉन का ही मंदिर है, हाँ और अलानाथ भी है, कोणार्क का भी सन का बहुत बड़ा टेम्पल आना, उस साइड गए ना, आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम भुवनेश्वर स्टेशन भी आ सकते हैं राइट, अगर पूरी नहीं हुआ तो, राइट? अगर आप बोल रहे हैं ना। हाँ, भुवनेश्वर 1 घंटे का रास्ता है, हाँ हाँ हम ठीक है। पिकअप कर लेंगे आपको। बहुत लोग क्या है ना, फ्लाइट भी सब भुवनेश्वर ही लैंड हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, उसमें धन्यवाद। पास ही में कोई इश्यू नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कितना है बैंगलोर तो बहुत लोग आए थे। आप लोगों ने बैंगलोर का देखा क्या? जी प्रभु जी। क्या देखा आप लोगों ने? प्रभु जी कीर्तन किया हुआ था, गोविंदा के पूरी बैच के साथ ही हुआ था, प्रभुपाद के जन्म दिवस के दिन पे। वो सब आपने दिखाया था, और ग्रुप में भी उसका यूट्यूब लिंक डाला है। बहुत अच्छा लगा था ना। जी जी। चलो फिर मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा रहा फेस्टिवल। अभी हम लोग 1 हफ्ता तो सब लोग बीमार थे, क्योंकि कोई सोया नहीं था 3-4 दिन, ठीक है। जी अभी प्रभु जी। सब लोग रिकवर हो गए हैं, ठीक है, कृष्णा की कृपा से। अभी हम लोग यहाँ पे मंदिर का भी काम थोड़ा करना है। अभी 2 महीना है करीब करीब। वो 3 दिन की छोटा सा ट्रिप है आपका जगन्नाथपुरी का, फिर वापस है। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि कितना जल्दी हम लोग अपना जमीन में जा पाए। आश्रम रेडी हो जाना चाहिए 2-3 महीना में, और मंदिर के भी बड़े बड़े पिलर्स बन रहे हैं, तो वो कृष्ण की कृपा से चल रहा है काम।
ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आचार्य कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। हरि बोल। जय।